हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको डर है, भय है, चिंता है कि मेरे ऊपर फर्जी 376 के केस दर्ज करा दिया जाएगा, फर्जी 376 का, यह वर्तमान समय में धारा 64 का यानी कि रेप केस, फर्जी रेप केस में आपको फंसाने की साजिश की जा रही है। डर है, भय है कि आपको जरूर से जरूर संभावना ये है आपको कि मेरे ऊपर फर्जी 376 का केस लगाया जाने वाला है। तो ऐसी स्थिति में इस चिंता को दूर करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, या जिसे भी ये डर है कि मेरे ऊपर इस तरह के केस लगाकर मुझे जेल भेजा जाने वाला है या मेरे करियर को खराब करने की साजिश रची जा रही है, तो उस व्यक्ति को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उसके खिलाफ जो ये फर्जी 376 का केस है वो ना दर्ज हो। अगर इन केस बाय द वे दर्ज हो भी जाए तो उसमें यूं चुटकी बजाते ही उसको लाभ मिल जाए, तो क्या ऐसी कोई दवा है, क्या कोई ऐसा इलाज है, या क्या कोई ऐसा रास्ता है, कानून में कोई प्रोविजन है जिसके तहत वो इन धाराओं से बच सकता है, खासतौर से फर्जी केस में। तो देखिए, अगर आपको देखिए, सबसे पहली बात तो ये सवाल ये उठता है आप ही पर ये क्यों। सबसे पहला सवाल कि अगर आपको डर है कि आपके ऊपर ये केस होने वाला है तो वो कारण क्या है, सबसे पहला। क्योंकि अगर आप कारण नहीं बता पाओगे तो आपको सही राहत नहीं मिल पाएगी। जब आप कारण बताओगे तो आपके वकील साहब आपको राहत देंगे। दूसरी बात ये, किस ग्राउंड्स पे आपके साथ ये होने जा रहा है या क्यों आपके साथ ये साजिश रची जा रही है, जब उसमें बाकायदा आपको जानकारी है तो एक रिटन स्टेटमेंट के साथ अपने एक एप्लीकेशन के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें, एप्लीकेशन दें कि हमारे खिलाफ इस तारीख से लेकर या जो भी है इस कारण से मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, मेरे करियर को खराब करने के लिए, मुझे जेल भेजने के लिए। जबकि सत्य बात ये है, जैसे मान लिया जाए किसी ने आपसे पैसा ले लिया और जब आप उस महिला से पैसे की मांग करने लगे या उस महिला के आदमी से मांग करने लगे, पैसे की डिमांड करने लगे, तो लोग फंसाने के भी बारे में सोचते हैं। कभी, माफ करिएगा ऐसा मैं कहना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे केस मैंने देखे हैं, सुने हैं, जाने हैं, फेस किया हूं। कभी कभी लोग अपने बेटी का सहारा लेते हैं उन्हें फंसाने के लिए। पॉक्सो जैसे मामलों को भी लाया जा रहा है एक दूसरे को फंसाने के लिए। ऐसा मैं नहीं कहा, पिछली वीडियो मैंने जजमेंट भी दिया है, उसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि पॉक्सो का इस्तेमाल किसी को फंसाने के लिए किया जा रहा है। सोचने वाली बात है, धारा का दुरुपयोग, कानून का दुरुपयोग। तो अगर ऐसी स्थिति है तो पहले से एक एप्लीकेशन दिए कि इस कारण से मेरे ऊपर ये मुकदमे लगाने की तैयारी हो रही है, जिसके कारण कई ऐसे आर्मी वाले हैं जो एक दूसरे से पैसे का लेन देन, कई ऐसे बैंक वाले हैं, हमने देखा है, सुना है, उनका रेडी किया हूं मैं एप्लीकेशन, तो उनको राहत मिली है। तो बचने के हजार रास्ते हैं, लेकिन सही टाइम पे आप काम करो। कारण उसका यह है कि जिस दिन आपके खिलाफ एप्लीकेशन पड़ गई, FIR दर्ज हो गई, उसके बाद आप चिल्लाते रहो, एविडेंस देते रहो। वो एविडेंस देने का, लेने का एक समय होता है कोर्ट में, लेकिन उससे पहले आप जेल चले जाओगे। तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई न हो उससे पहले आप ये दे दो, आपके खिलाफ FIR ना दर्ज हुई उससे पहले दे दो। क्योंकि अगर आपको दिक्कत है, आपको डर है कि आपके खिलाफ ये FIR होने वाली है या हो सकती है, तो कार्रवाई आपको करना ही पड़ेगा। या नहीं समझ आ रहा है तो आप किसी वकील साहब से बात कर सकते हैं, या आपको हमसे बात करना है तो आपको स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो आपको बेहतर रास्ता बता दिया जाएगा कि आपके मामले में क्या उचित राय है या क्या उचित रास्ता है जिस पर चलकर आपको राहत मिल सकती है, या जिस पर चलने से आपके ऊपर FIR नहीं दर्ज होगी। इन केस अगर हो भी जाती है तो वो एप्लीकेशन देने मात्र से ही आपको बाहर बेल मिल जाएगी, या आपको जेल कभी नहीं जाना पड़ेगा, या आपकी FIR क्वैश हो जाएगी, आपको एंटीसिपेटिक बेल मिल जाएगी, स्टे मिल जाएगा, वगैरह वगैरह, या बाद में क्वैशिंग हो जाएगी। क्योंकि हमने क्वैशिंग कराई है कई ऐसी धाराओं में जो मुकदमा दर्ज होता है 376 में या धारा 64 में,
फर्जी मुकदमा जो दर्ज होता है, या कभी सहमति से संबंध बना हो, मामला बीच में बिगड़ गया, किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया तो वहां रेप केस, तो ऐसी स्थितियों में आपको डरने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। अब कुछ लोगों का एक और सवाल होता है कि मान लीजिए FIR नहीं दर्ज है और हम पहले एप्लीकेशन दे देंगे तो बाद में जरूर वो लड़की चिढ़ के मारा, वो औरत खुन्नस के मारा मेरे ऊपर FIR दर्ज करा दे तो मैं क्या करूं। तो अगर आपको डर है तो आप उसका नाम मत बताओ, अज्ञात में एक एप्लीकेशन दो कि कुछ लोगों के द्वारा साजिश रची जा रही, उस पर मैं ग्राउंड्स बना दूंगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी